हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होने चाहिए। आज अपन ब्लड की नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है? ग्रुपिंग का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के ग्रुप। जैसे अपन देखते हैं कि ये इसका ग्रुप बना हुआ है, इसका ग्रुप, उसका ग्रुप बना हुआ है। तो ग्रुप का मतलब होता है पर्टिकुलर एक जैसे ही लोग उस एक पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर होंगे। जैसे क्रिकेट की टीम बनती है, ए ग्रुप के अंदर 4 टीम है, बी ग्रुप के अंदर टीम है, तो चारों अलग अलग है। वैसे ही अपन ब्लड ग्रुपिंग का देखेंगे। ब्लड के ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ह्यूमन बॉडी जनरली लगभग 300 प्लस ग्रुप है ब्लड ग्रुप। माइनर प्रकार के, जो मेजर प्रकार के होते हैं ना, वो 48 टाइप ऑफ मेजर प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अपन जब ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर अपन अगर जानने की कोशिश करें तो दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से अपन ग्रुपिंग करते हैं एबीओ ग्रुपिंग, और दूसरी होती है आरएच ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग डिपेंड करती है, ये सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में दी थी, डिस्कवर किया था इसने। तो एबीओ ग्रुपिंग डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर। अब एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा फाइट करने का काम करवाता है। एंटीजन अंदर ही रहता है, एंटीबॉडी कहीं दूसरी जगह से आती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी जब सिमिलर होगी, एक वर्ड ध्यान रखना नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, एंटीजन और एंटीबॉडी अगर सिमिलर होगी तो ही रिएक्शन होगी। अगर एंटीजन एंटीबॉडी सिमिलर है तो ही रिएक्शन होगी। जैसे एग्जांपल लेना पर इसको आगे समझेंगे। जैसे ये एक लड़की, ये एक लड़का, दोनों लड़के हैं। अब अपन को क्या देखनी है? रिएक्शन देखनी है एंटीजन एंटीबॉडी की। ये इसको प्रेम करता है, ये भी इसको करता है, दोनों को पता चल गया आपस में, तो दोनों आपस में लड़ेंगे। लड़ेंगे मतलब सिमिलर होना चाहिए, ऐसा नहीं है एक लड़की है ये भी इससे कहती है तो ये इससे लड़ेंगे नहीं, ये अपोजिट हो गया दोनों। ये भी बी है, ये भी बी है, तो एक एंटीजन हो गया, एक एंटीबॉडी हो गया। एक तो पहले से ही था, दूसरा एक और आ गया बाहर से, तो दोनों आपस में लड़ेंगे। लड़ने को ही वो रिएक्शन कहलाती है। अब इससे इजी एग्जाम्पल मेरे पास है नहीं, तो अब अपन देखते हैं एबीओ ग्रुपिंग का डिपेंड करता है एंटीजन और एंटीबॉडी पे। एंटीजन अंदर रहेगा, एंटीबॉडी बाहर से। एंटीजन को अपन एग्लूटिनेजन भी कहते हैं। याद रखने में कैसे याद रखेंगे? GEN GEN। एंटीजन मतलब एग्लूटिनोजन, और एंटीबॉडी जो मिल गया एग्लूटिनेज। ये अपन एक फ्लो चार्ट से देख रहे हैं। क्या है? सारे के सारे ग्रुप दे रखे हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, AB और O ग्रुप। इसके अंदर ये सारी अपन ने आरबीसी दे रखी। तीसरे में एंटीजन दे रखा है अपन ने, और फोर्थ कॉलम के अंदर अपन ने दे रखी एंटीबॉडी, क्योंकि अपन ने पहले ही बोला था कि एंटीजन और एंटीबॉडी। अब देखते हैं अपन होता क्या है। जनरली आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन पाया जाता है। आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन पहले से ही पाया जाता है, और एंटीबॉडी होती है प्लाज्मा के अंदर। अब वो एंटीबॉडी कैसी होगी? अब देखो, आरबीसी है, ए वाली अपन ने ली है ए ग्रुप की, तो एंटीजन जो आरबीसी पे होगा वही होगा ए। ध्यान रखना, एंटीजन सिमिलर होगा। ए है तो ए एंटीजन होगा, बी है तो बी एंटीजन होगा। ये रहा यहाँ पे, ठीक है। और ए बी है तो इन दोनों के ऊपर ए बी, और ओ है तो ओ। ओ मतलब जीरो, नील, जीरो। ओ ओ जीरो मतलब इस पे कुछ नहीं, तो इस पे एंटीजन नहीं होगा। अब दूसरा अपन ने बोला है जो एंटीजन है वो सिमिलर होगा, तो एंटीबॉडी अपोजिट होगी। क्यों? अगर सिमिलर हुई एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों, तो रिएक्शन कर जाएगी। अगर दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी सिमिलर हुई तो रिएक्शन कर जाएगी। रिएक्शन करने की वजह से नुकसान होगा, इसलिए एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी होती। तो एंटीबॉडी होती है इसमें बी, ए के अंदर ए का अपोजिट बी, बी के अंदर ए एंटीबॉडी, ए बी के अंदर इसमें नील, कोई भी नहीं। अपन ने बी बनाई है, ए है, इसमें कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन ए भी है, एंटीजन बी भी है। अगर एंटीबॉडी ए आ गई तो एंटीजन ए से रिएक्ट कर जाएगी, एंटीबॉडी बी आ गई तो एंटीजन बी से रिएक्ट कर जाएगी। इसलिए AB के ऊपर किसी भी प्रकार की, AB के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगर होगी तो आपस में ही रिएक्शन कर जाएंगे। नेक्स्ट है O ग्रुप में। O ग्रुप में दोनों होती है,
दोनों क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीजन है ही नहीं। अगर मान लो सिंगल एक होती ए, तो बी वाली का क्या होता, ओ वाली के अंदर दोनों। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की क्या है, याद करने का शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी अगर सिमिलर हुई तो नुकसान होगा, सिमिलर नहीं होनी चाहिए, अपोजिट होनी। एंटीजन एंटीजन मतलब अपने अंदर का ही, तो आरबीसी के अंदर ए है, ग्रुप ए है तो एंटीजन ए है, बी है तो बी है, ए बी है तो ए बी है, कुछ भी नहीं है, ओ शून्य जीरो तो कुछ भी नहीं। अब इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी ए के अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट ए बी के अगेंस्ट कुछ नहीं होगी, ओ के अगेंस्ट दोनों होगी। अब अपन देख रहे हैं आरएच का सिस्टम क्या है। आरएच का सिस्टम क्या है, ये रिसस मंकी से अंदर डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टर, ये काफी लेट डिस्कशन किया था 1934 के अप्रोक्सीमेटली। तो ये डिपेंड है डी एंटीजन के ऊपर, जैसे इसके अंदर एंटीजन ए था, बी था, ए बी था, ओ था, वैसे ये डी एंटीजन होता है इसके अंदर। अब 85% लोगों में होता है, 15% लोगों के अंदर नहीं पाया जाता। अब 85% अगर है डी एंटीजन है तो उसको आरएच पॉजिटिव कहते हैं, और डी एंटीजन नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव कहलाता है। ये आरएच ही रेस्पॉन्सिबल होता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव या ओ पॉजिटिव नेगेटिव।